इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद इंदिरा देवी पदम कुमार सुनीता पौत्र पौत्र वधू अक्षत संजोली पौत्र पौत्री रानू खुशबू सम्यक पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ वाले केकड़ी बुआ जी चेतन देवी कटारिया दूड़ी लाड़ देवी पाटनी बंथली टोंक पुत्री दामाद शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल दोहिती मेहिका अजमेर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जिज्ञासा समाधान करता मुनि पुंगव निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान का प्रथम प्रश्न कपिल जैन रहली पटनागंज से। नमोस्तु भगवान उदय छय उदयाभावी छय सद अवस्था रूप उपसम इन शब्दों का अर्थ बताने की महती कृपा करें। ये जैन सिद्धांत के रूढ़िगत अर्थ शब्द हैं। उदयाभावी क्षय का अर्थ उदय में आने योग्य जो स्थिति थी उसको रोक देना। उदय की सत्ता उदय की योग्यता का क्षय करना। ऐसे कर्म जो उदयावली में आएंगे लेकिन उनको पहले से ही इस प्रकार का निर्देश दिया जाता है, इस प्रकार की उनमें स्थिति कि तुम उदय में तो जाओगे, उदयावली में जाओगे लेकिन उदय में नहीं आओगे, उनको बोलते उदयाभावी क्षय, जो चार कर्मों में चलते हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी और अंतराय। उनका सदवस्था रूप उपशम उसे बोलते हैं। जो निषेक सर्वघाती होते हैं उनको पहले सत्ता में रोका जाता है और रोक करके उनको देशघाती बनाया जाता है, क्योंकि बंद के समय कुछ निषेक ऐसे होते हैं जो सर्वघाती रूप से बन जाते हैं। वे उदय में आने के उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, जिन निषेकों को उदयावली में दिया है उन्हीं के कुछ निषेकों को सदवस्था रूप उपशम कह दिया जाता है। इसको बोलते सदवस्था रूप उपशम। तो ही पूछे उदयाभावी क्षय सदवस्था रूप सम और सदावस्था रूप और तीन है, उदयभावी क्षय उदय क्षय और सदावस्था रूप उपशम। उदय क्षय और उदयाभावी क्षय इन दो में अंतर है। उदयाभावी क्षय का अर्थ होता है कि उसमें उदय में नहीं आने देना, और उदय क्षय का अर्थ होता है कि उदय में आगे कभी भी किसी रूप में नहीं आने देना। ऐसा नवनीत जैन तेलंगाना से। नमोस्तु भगवान मांगी तुंगी पर्वत पर क्षेत्र पर गए तो वहाँ उल्टी प्रतिमा देखी, वहाँ लिखा था कृष्ण के बड़े भाई बलराम की है, जबकि आपके प्रवचन में सुना कि प्रतिमा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की है। सही क्या है? अब ये सुनी हुई बातें हैं, इतिहास तो हमें कुछ मिला नहीं। इस मूर्ति के संबंध में मांगी तुंगी के इतिहास में कभी ऐसा कोई ऐतिहासिक शिलालेख नहीं मिला। किंवदंती के रूप में प्रचलित है कि कोई कहते इस प्रकार के, कोई तो एक किंवदंतियां कहलाती हैं। इतिहास क्या है
यह पता नहीं है, ऐसा माना। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से नमोस्तु भगवान। ध्यानस्थ श्री कौशल मुनिराज के लिए सेनी ने भक्षण किया, जबकि दूसरे दीवान अमरचंद स्वयं सिंह के पिंड में प्रवेश कर गए, तो बनराज ने कोई बाल विवाह का नहीं किया। तो इसे क्या समझें? आप प्रातःकाल का प्रवचन सुनिए। महान आत्माएं अपनी स्वयं की रक्षा करने में सबसे पीछे रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा असमर्थ यदि दुनिया में कोई है तो वे मुनिराज हैं। अपने शरीर पर बैठी हुई मक्खी को भी भगाने का भाव, जितना बड़ा महाराज होगा उतना ही अपने संकट दूर करने में वो असमर्थ होगा। अपने बैठे हुए मच्छर और मक्खी को भी नहीं भगाएगा। बैठी है मक्खी, बैठी, भगाएगा नहीं, भक्तों को भगाना पड़ेगा। तो वो महाराज थे, और यहाँ पर जो स्थितियाँ थीं वो धर्म की प्रभावना थी, राजा के सामने चुनौती थी। यदि राजा के सामने यह नहीं होता तो सारे राज्य के अंदर जैन धर्म पर संकट आ जाता। यहाँ एक प्रकार का कहना चाहिए प्रतियोगिता थी, धर्म की रक्षा का सवाल था। तो वहाँ पर इस प्रकार की धर्म ने प्रभावना दिखाई, और वहाँ उनका क्या बिगड़ रहा था। यहाँ यदि दीवान को शेर खा जाता तो सारे राज्य में जैन धर्म का नाश हो जाता, और वहाँ शेरनी ने सुकुमार को खाया, क्या बिगड़ गया? केवल ज्ञान हो गया। क्या बिगड़ गया उनका? केवल ज्ञान हो गया, उनका कुछ बिगड़ ही नहीं। जिससे बिगाड़ होता है उसको हटाया जाए, जिससे बिगाड़ नहीं बल्कि और उपलब्धि होती है उसे क्यों हटाएंगे? सुकौशल महाराज जान रहे थे मैं शेरनी को क्यों हटाऊं, क्योंकि यहाँ बिगाड़ तो होना नहीं, मैं और अरहंत केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। लेकिन वहाँ जो दीवानगी का प्रसंग था, वहाँ धर्म का इतना बड़ा बिगाड़ हो जाता कि शायद अभी तक भी नहीं संभलता। इससे धर्म कभी कभी अपनी स्थितियों को देख करके चमत्कृत होता है कि ऐसा चमत्कार करने से लाभ क्या है, हानि क्या है। सुकौशल महाराज को यदि चमत्कार दिखा देते तो शायद उस भाव में उनको केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो तो प्रसंग को देख कर। रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर मंजुला नमोस्तु भगवान। क्या स्त्री लोग विशेषज्ञ की वो डिलीवरी कराने का, डिलीवरी की प्रक्रिया को दोष लगता है? प्रायश्चित क्या लेंगे? महिला लोग विशेषज्ञ है तो अब ये तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था है, सहयोग व्यवस्था है, तुम कराने में दोष मान रहे हो। काश ये मौका तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो दूसरी महिलाओं को क्या कहूं, डिलीवरी करावें या नहीं करावें। ये समस्या तुम्हारी खुद की है। यदि मैं सबको मना कर दूं तो फिर क्या करोगे? और महाराज कराना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बारी आ गई ना। आपको इन चीजों पे यही विचार करना चाहिए, काश यही मौका मेरी जिंदगी में आ जाए तो हम क्या अपेक्षा करेंगे, वही दूसरों के संबंध में समझना चाहिए। ये ना धर्म की कोटि में आते हैं ना अधर्म की कोटि में आते हैं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पर तो दोनों को सुरक्षित बचाना मूल लक्ष्य होना चाहिए। ये सब चीज़ों का विचार यदि आ जाएगा तुम्हारा संसार बिगड़ जाएगा, संसार चलेगा नहीं। और ऐसे प्रश्न महाराजों से पूछ करके आफत मोद मन लिया करो। हाँ, यदि हमने कुछ कह दिया और फिर नहीं माना सो आफत, और मानो सो आफत। यदि मानोगे तो तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ेगी, और नहीं मानोगे तो तुमने पूछा क्यों। इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे यहाँ जनपद सत्य कहलाते हैं। पूज्यवर गुणभद्र आचार्य महाराज ने हम लोगों को कहा, उसको इस क्रिया को वहाँ के सामान्य लोग क्या मानते हैं, एक दूसरे के डिलीवरी में सहयोग करना आपकी सामाजिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है या बुरा? बोलो ना, अच्छा माना जाता। अच्छा,
हमारे लिए कहा तुम अपना, हम लोगों से कहा तुम इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सारे समाज के लोग उसे क्या मानते? अच्छा मानते, तो वो अच्छा ही है। ये जनपद सत्य कहलाता है। बड़ा गांव से स्वाध्याय मंडल। नमोस्तु भगवान। नारद मुनि अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, फिर उन्हें वनवास में भ्रमण करने की तीव्र अभिलाषा क्या होती है, और अपनी मान की पुष्टि के लिए वो सतियों को बड़ा दुख भी देते हैं। सीता का प्रसंग बता। मान कसाई की प्रबलता होती है उनकी, इंद्री लंपटी नहीं होते वो, संयमी, लेकिन वो संयम लेते भी नहीं है। ये भी ध्यान रखना, वो ना तो संयम लेते हैं और ना असंयम करते हैं। नरक भी जाते हैं। यदि संयम ले लें तो नरक कैसे जा पाएंगे? इसलिए वे क्षुल्लक नहीं होते, क्षुल्लक भेसी होते हैं। क्षुल्लक भेसी, उनका कोई भी संयम नहीं है, लेकिन असंयमी नहीं है। जैसे भोग भूमि के जीव होते ना, ये व्यसन करते नहीं हैं, तो ना तो ये निर्विष्णी है और ना विष्णी है। तो इसी प्रकार उनको ना तो संयम की कोटि में लिया है, ना असंयमी कोटि में हुआ है। नेचुरल स्वभाव रूप से उनके असंयम के भाव नहीं होते हैं, लेकिन मान कसाय की प्रबलता होने से वे एक दूसरे को वो अपमानित करने का भाव उनमें आता है। विद्या जैन धसान से। नमोस्तु भगवान। पांडव पुत्र भीम ने कुछ गलती कर दी तो कृष्ण जी ने उन्हें संपूर्ण राजपाट छीन करके उनको निष्कासित कर दिया हस्तिनापुर से। भीम को अलग कर दिया था। कोई गलती, वो शायद नाव वाला प्रसंग होगा, फिर से पढ़ते हैं उनके। हाँ, अलग से हाँ, क्या होता है, दो दर्शन है। हाँ, जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन। जब राजगद्दी पर लोग होते हैं तो राजा जो राजगद्दी पर बैठता है, परिवार के लोगों से भी गलती होती है तो उनको भी दंडित किया जाता है। अर्जुन को भी अलग से वनवास मिला, अर्जुन अकेले को भी वन में जाना पड़ा, भीम को भी जाना पड़ा। तो ये उनकी आपसी राजनीतिक राजकीय दंड व्यवस्थाएं कहलाती हैं। उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, उसको ग्रहण करना पड़ता है। उनका प्रश्न ये है कि फिर जब दुर्योधन इतना अन्याय कर रहा था तब कृष्ण जी ने अपना अधिकार का उपयोग करके उसको क्यों नहीं निकाला? वो मानते ही नहीं है, मानेंगे नहीं तो क्या करें? यदि मान जाता तो महाभारत क्यों होता? महाभारत उनको तो, भीम को तो बाहर ही भेजा, उसको तो निपटाई दिया ना दुर्योधन को। तो दुर्योधन कृष्ण की बात मानते ही नहीं था, तभी तो युद्ध करना पड़ा। युद्ध बता रहा है कि दुर्योधन को कृष्ण जी की नीतियां पसंद नहीं थीं, तभी तो राजद्रोह के उसमें उससे युद्ध करना पड़ा। दीपक जन गाजियाबाद से। नमोस्तु भगवान। आपने बताया था कि बच्चे का नाम राशि के अनुसार रखना चाहिए, तो जिस दिन पहली बार बच्चे को लेकर मंदिर जाते हैं क्या तभी नामकरण भी कर देना चाहिए? ये आपकी व्यवस्था है, आप अपने हिसाब से जैसा कहें कर सकते हैं। नमोस्तु। पूज्य वर्जिन सेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 12वें दिन नामकरण का उल्लेख किया है कि उन्होंने लिखा कि 10 दिन पूरे होने के बाद 12वें दिन में नामकरण मुहूर्त की चर्चा उन्होंने की है। श्रीमती गुणमाला रोठियाई जिला गुना से। नमोस्तु भगवान। क्या आदिनाथ भगवान के सभी 101 पुत्र मोक्ष गए थे या उसी भाव से या बाद में? सभी मोक्ष। आदिनाथ के जितने पुत्र थे सभी एक भवतारी थे, उसी भाव में मोक्ष हुआ। महकजन भोपाल से। नमोस्तु भगवान। समय शेखर जी की टोंकों में सभी महिलाएं जाकर के भगवान चरण स्पर्श कर सकती हैं? वो चरण है ही नहीं, चरण चिन्ह है, और चरण चिन्हों को स्पर्श करने में कोई बाधा नहीं है, कर सकते। गजरा बंधन भिलाई रसाली से। नमोस्तु भगवान। जब विष्णु कुमार महामुनि को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने आचार्य संघ का उपसर्ग दूर किया, तब उनका कौन सा गुण स्थान था? 6वां 7वां गुण स्थान। क्योंकि स्पष्ट पूज्यवर वीरचंद स्वामी महाराज ने लिखा, रिद्धियों का प्रयोग 6ठे गुण स्थान तक ही है। 6ठे गुण स्थान से नीचे आने पर रिद्धि ही नहीं रहेगी।
रिद्धि जब ही रहेगी जब छठा गुणस्थान होगा। तो विक्रिया रिद्धि का उन्होंने जो प्रयोग किया वो नियम से छठे गुणस्थानवर्ती थे। उससे उन्होंने परिग्रह ग्रहण किया नहीं है, उन्होंने भैंसा भेष समय दिखा दिया। कोई उन्होंने लंगोट नहीं लगा लिया था, कोई चटाई नहीं ले ली थी, कोई दन ने, वो रूप हमें ऐसा दिखाया था। एक तो कपड़े पहन लेना और एक कपड़ा जादू के माध्यम से दिखाना। तो विक्रिया के माध्यम से ऐसा भेष दिखाया कि वो उसके पास लंगोट लगा करके, तिलक लगाकर, चटाई लेकर के उसके पास पहुंच गए। ना तो उन्होंने चटाई ली, ना उन्होंने कपड़ा लिया, उन्होंने तो विक्रिया में ऐसा रूप बना लिया। तो रूप बनाने मात्र से उनका गुणस्थान नहीं गिरता है। अब मैं पूज्य मुनि श्री पुराण साहित्य से निवेदन करेंगे, अपनी अच्छी जिज्ञासा रखें। ओ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मोक्ष मार्ग तो भीतर अधिक है वो बाहर कम, जिज्ञासा। मोक्ष मार्ग भीतर अधिक है वो बाहर कम। वो तो उपादान की दृष्टि से है। जितना वर्णन बाहर से है उतना अंतरंग का वर्णन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति लुटता बाहर ही है, अंतरंग में नहीं लुटता। अंतरंग परिणाम बिगड़ जाते हैं तो प्रतिक्रमण से सुधर जाते हैं, लेकिन बाहर व्रत बिगड़ जाए तो पुनः छेदोप स्थापना होती है। तो ऐसी बात नहीं है, कथनचित है। जब उपादान की बात आती है तो उपादान की प्रधानता होती है, लेकिन जब बाह्य धर्म प्रभावना की बात आती है तो बाह्य प्रभावना की बात होती है, क्योंकि बाह्य व्रतों के माध्यम से ही व्यक्ति नरक गति आदि से बचता है। इसलिए इसको अपेक्षाकृत लगाना, एकांत नहीं लगाना। नमोस्तु महाराज। मैं पूज्य श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे, अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। चिंतन, विचार और ध्यान, इन तीनों में कोई विशेष अंतर है क्या? तीनों एक ही है। विचार, चिंतन और ध्यान, ये तीनों में कोई विशेष अंतर है कि एक ही है? धार्मिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से दोनों से अलग अलग है। लोक दृष्टि में चित्त को मन कहते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि में चित्त को चैतन्य कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। इसलिए चित्त तो हमारे आत्मा का स्वभाव है, और विचार जो हैं ये नैमित्तिक होते हैं, जो कोई ना कोई निमित्त पाकर के जब उपयोग किसी निमित्त का आलम्बन लेता है तो विचारों की उत्पत्ति होती है। जब भी विचार बनते हैं। तीसरा जो ध्यान, हाँ ध्यान, चिंतन, विचार और ध्यान। ध्यान में व्यक्ति निमित्त से प्रभावित नहीं होता, ध्यान में व्यक्ति अपने साध्य से प्रभावित होता है। ध्यान से कोई निमित्त हो ऐसा कोई नियम नहीं। ध्यान में व्यक्ति अपना साध्य बनाता है। जैसे भगवान का भी ध्यान कर रहा है तो भगवान का ध्यान नहीं कर रहा है, भगवान के ध्यान के माध्यम से अपने खुद के साध्य को सिद्ध कर रहा है। जो भगवान का ध्यान कर रहा है वो तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन भगवान में अपना साध्य देख रहा है, वो जैन दर्शन के अनुसार ध्यान कहलाता है। भले वो भगवान के दर्शन कर रहा है, लेकिन उससे पूछा कि दर्शन का अभिप्राय क्या है तुम्हारा, तो वो कहेगा कि मुझे खुद भगवान बनना है। ध्यानी व्यक्ति भगवान को दर्पण बनाता है। जैसे दर्पण में देखने वाला व्यक्ति दर्पण को नहीं देखता, दर्पण में चेहरे को देखता है, ऐसे ही ध्यानी व्यक्ति किसी को भी निमित्त बनाएगा तो उसमें वो अपने लक्ष्य का दर्शन करता है, लक्ष्य को देखता है, तो वह ध्यान हो जाता है। और ध्यान को गौण करके मात्र भगवान क्या हैं, क्या स्वरूप है इनका, कितने गुण हैं, कितने विचार हैं, ये सब विचार कहलाते हैं। इन विचारों में कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सब विचार संक्रांति जो चलती है, वो विचार संक्रांति का अर्थ ही है कि उस वस्तु के संबंध में जो विकल्प हैं उन विकल्पों को वह घूमता रहता है।
तो विचार संक्रांति कहलाती है। और जब वो विचारों से बिल्कुल गौण हो जाता है, फिर वो ध्यान की उत्कृष्टता बढ़ती जाती है। प्रतिकत्व वितर्क विचार ध्यान कहा है, लेकिन उसमें विचारों की संक्रांति है, परिवर्तन है। और एकत्व वितर्क विचार में संक्रांति नहीं है, एक पे टिकरा, और आगे जो दो ध्यान आएंगे उनमें न विचार है न संक्रांति है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान पर तो भगवान के गुणों का चिंतन जो करते हैं वो चिंतन ध्यान की कोटि में नहीं आएगा क्या? विचार भगवान के चिंतन विचार जब पर का चिंतन करोगे विचार है, ध्यान नहीं। धर्म ध्यान जो मोक्ष मार्ग है। हाँ, धर्म ध्यान पर में यदि स्वयं का विचार करोगे तो ध्यान है। मैंने कहा ना, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, विचार है। भगवान में मैं अपने स्वयं का स्वरूप देख रहा हूं, ध्यान है। अपने लक्ष्य और साध्य को देखता है तो ध्यान है। और वो ध्यान करने में भगवान को गौण कर देगा, भगवान के स्थान पर स्वयं को स्थापित कर लेगा। जैसे पूज्य सुखचंद महाराज ने पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान में, उन्होंने पदस्थ ध्यान में स्वयं को ही अरहंत बना दिया। स्वयं को ही अरहंत बनाकर कि तुम ऐसा चिंतन करो कि मैं अरहंत हूं। कैसा? जैसा वो सामने है। सामने को तो मात्र एक निमित्त बना दिया, और अपने आप को तो इस प्रकार ध्यान में व्यक्ति स्वयं की सिद्धि करता है और विचारों में व्यक्ति पर की सिद्धि करता है। तो श्रेणी में, उपशम श्रेणी और चबक श्रेणी में दिन चिंतन चलता है कि ध्यान चलता है? ध्यान उसको कहते हैं क्योंकि वो लक्ष्य के लिए, मैंने पहले ही कह दिया, विचार में यदि अपना लक्ष्य निहित है तो वह ध्यान आ जाएगा। और लक्ष्य रहित जो विचार है, हम भगवान को जानना चाहते हैं, ये विचार है। हम भगवान को इसलिए जानना चाहते हैं कि उसमें हमारा स्वरूप निहित है, तो वो ध्यान बन जाता है। जिज्ञासा समाधान प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम देख रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमान मुन्ना लाल जी सठियाना, एडवोकेट, ललितपुर। मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा का आज पुण्यार्जन किया श्रीमान देवेंद्र, सुमनलता जैन, अर्पित, प्रतिमा मनायरा, अनायशा जैन बिलासपुर, अमित, अंशुल, अनिमेश जैन बिलासपुर 3 कलश 11 श्रीफल की राशि से। दूसरी ओर से श्रीमती फूलाबाई, राकेश कुमार, मंजू जैन, विपुल, प्रियंका, विवेक, विप्र, समस्त कर्रा परिवार भोपाल 3 कलश 21 श्रीफल की राशि से। तीसरा पुण्यार्जन किया श्री आलोक, आरती, सीए अमन, सीए अनुश्री, वैभव, पूजा, वंदना, आरती, अर्णव, जबलपुर 3 कलश 21 श्रीफल की राशि से। और चौथा पुण्यार्जन किया श्रीमती मैना देवी, तरुण, अरुण, सपना, शिमला, हर्ष, अतिशय, सपरिवार सवाई माधोपुर 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। साथ ही पंच कल्याणक महामहोत्सव में महामंडलेश्वर इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री अनिल मंगल, रेखा मंगल, सांगोद 3 कलश 11 श्रीफल की राशि से। श्रीमान मुन्ना लाल जी सठियाना, एडवोकेट, ललितपुर। मेरे तथा मेरे परिवार के इष्ट गुरु परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में जीवन की अंतिम सांसों तक नमोस्तु 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 गुरुवर। सबसे पहले गुरुवर, मैं आज चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी की समिति को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 6 महीने 7 महीने से लगभग अपना काम धंधा छोड़े हुए और गुरु चरणों में विराजमान है। श्रावकों की व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय हुकुम जी काका, गोपाल जी वकील साहब, नरेश जी वैद और उनकी पूरी टीम को पूरे देश की ओर से बधाई और धन्यवाद। अब गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है। 48-49 साल का गुरुवर मुझे एक अनुभव है वकालत का। मैं ये देख रहा हूँ गुरुवर कि जो ठेकेदार, मछली के ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े जलाशयों के ठेके लेते हैं,
और ठेका लेने के बाद मछली दूसरों से मरवाते हैं। तो उन ठेकेदारों के परिवारों में मैंने खुद 48-49 साल से मैंने देखा है, या तो इस परिवार का मर्डर होगा जो ठेका लिए, या फिर जो दूसरा विरोधी होगा उनका मर्डर होगा, या ये किसी केस में मर्डर के ही केस में ये जेल जाएंगे। दूसरी बात गुरुवर, ऐसा ही मैंने शराब के ठेकेदारों को देखा, बल्कि ये ठेकेदार खुद नहीं मर रहे हैं, लेकिन मरवाने वालों को मर्डर में जाएंगे या इनके परिवार का मर्डर होगा। ऐसा ही गुरुवर शराब के ठेकेदार होगा। तो गुरुवर ना ये मार रहे हैं ना ये शराब बेच रहे हैं, तो इन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है गुरुवर? एक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुवर, इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। दीवाने के वकील साहब हैं। बहुत सारी महाराज। हाँ, ये कर्म दूसरी स्थितियां जो होती हैं, वर्तमान में जिसके साथ ऐसा होता है उसके अतीत को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मरने वाले के तो पाप का उदय है ही। वो कर्म कहीं ना कहीं किसी रूप में आता है। हम बहुत बार कहते हैं कि व्यक्ति को जब सजा मिलती है तब हमें उस समय वो धर्मात्मा रहता है, अच्छे कर्म करता है, लेकिन अतीत जब उठा के देखते हैं तो उनके अतीत के ऐसे ऐसे कर्म मिलते हैं कि आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऋषभदेव को देख लो कि आज वर्तमान में हमें वो महान धर्मात्मा दिख रहे हैं, लेकिन अतीत उठा के देखो कैसा उन्होंने कर्म किया। जितने भी महान आत्माएं हुए, इनके जीवन में जो भी संकट आए, जब इनका अतीत देखते हैं तो अतीत में ये महान अपराधी सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि जिसके ऊपर संकट आ रहा है, अतीत में नियम से उसने तज्जन्य कर्म किया है, बिना कर्म किए वो उदय में नहीं आ सकता। और जो मर्डर करवा रहा है उसकी अभी पुण्य का उदय है, क्योंकि परघात प्रकृति जो है पुण्य प्रकृति है, और पुण्य प्रकृति होने से बिना पुण्य के वो घात करा ही नहीं सकेगा। अभी बात अलग है कि आज घात करा रहा है, कल उसका घात होगा, पर ये परस्पर में कर्म का निमित्त मानना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए सुमन लता जैन, बिलासपुर। आज पंच कल्याणक महामहोत्सव में जन्माभिषेक कलश के लिए हमें अनेक नाम प्राप्त हुए हैं। प्रथम श्री विद्यासागर वेयर हाउस एवं पुराण ट्रेडर्स परिवार मालथोन सागर, एक कलश 11 श्रीफल व एक अन्य कलश 21 श्रीफल की राशि से। दूसरा श्री सुनील सेठिया, माणक चंद, सुरेश, सलोचना, जयांश दोतड़ा वाले, रामगंज मंडी, इंदौर 5100 रुपये। श्री राजेश, प्रमिला, शर्मिला, प्रियंका, सुरभि, ठग, बिजोलिया 5100 रुपये। श्रीमती श्री सुशील, अंजू, तपेश, विहान जैन, अहमदाबाद 5100 रुपये। श्री अनर्व जैन, विशाला जैन, विशाखापट्टनम 5100 रुपये। श्री शैलेंद्र ऋषभ जैन, लखनऊ 5100 रुपये। श्री कैलाश जी सीसौली वाले, विज्ञान नगर, कोटा 5100 रुपये। श्री पदम जी जैन, सांगोद वाले, विज्ञान नगर, कोटा 5100 रुपये। श्री पदम कुमार, जय कुमार, दिलीप कुमार हरसोरा, विज्ञान नगर, कोटा 5100 रुपये। अगली जिज्ञासा के लिए सुमन लता जैन, बिलासपुर। जो धर्म की ध्वजा को फहराते चल रहे, हर एक मन को पावन बनाते चल रहे, ऐसे अनेक संत इस जमी पर हो गए, पर सुधा गुरु तो संत में समंत हो गए, सुधा गुरु तो संत में समंत हो गए। वर्तमान के समंत निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज के चरणों में कोटि सह नमन एवं मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, उत्तम सागर जी महाराज और पुराण सागर महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमन। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमन करते हुए मैं बिलासपुर जैन समाज और मेरे समस्त परिवार, मेरे बेटे अर्पित का और मेरा बारंबार नमन। आप लोग अभिवादन में ज्यादा समय लेते हैं महाराज जी, कभी कभी तो मौका मिलता है। नहीं, पूरे देश लाखों लोगों का समय देखें आप, अपने उसके कारण से लाखों लोग सारे विश्व में बैठे हैं, वो 1 मिनट के अंदर उनको दूसरी संख्या मात्र नमोस्तु के अलावा कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आगे बोलोगे तो आपका नंबर कट कर दिया जाएगा। महाराज जी, लक्षण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से मेरी जिज्ञासा है कि लक्षण को 3 दोषों से रहित होना चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो इन्हें हम कैसे घटाएं ताकि इनको हमेशा में रखें? कहलाता है कि ऐसा लक्षण हम जिनको पहचान रहे हैं जो विपक्ष में भी जाता है,
जैसे किसी ने कहा जो पशु होते हैं वह पैरों वाले होते हैं। अब पैरों वाला तो मनुष्य भी होता है, देवता भी होता है, विपक्ष में जा रहा है। जो पशु होते हैं वो सींग वाले होते हैं, तो पशु तो बिना सींग वाले होते, अव्याप्ति दोष कहलाता है। असंभव दोष कहलाता है अग्नि ठंडी होती है, अग्नि ठंडी होती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो किसी वस्तु को जानने के लिए ये दोष नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगला अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन, मंगलदीप, अशोकनगर। जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए हमें और भी नाम प्राप्त हुए हैं। श्री राजमल जी विजय कुमार पाटोदी, विज्ञान नगर, कोटा 5100 रुपये। श्री कैलाश जी जैन चाटवाले, विज्ञान नगर, कोटा 5100 रुपये। श्री शांतिलाल गौतम कुमार जैन, रामगंज मंडी, 22,000 रुपये। श्री अभिनंदन जी जैन, कोटा 5,000 रुपये, 5100 रुपये। श्रीमान रमेश जी जैन, ललित जी जैन, विनायका 5100 रुपये, रामगंज मंडी। श्रीमती कंवर देवी राजेंद्र रानू पहाड़िया 51,000 रुपये, जयपुर। श्री बाबूलाल जी जैन, अनु कुमार जैन, खातौली 5100 रुपये। श्री अमित सिंह नमिशा जैन, निहित आशीष रागनी रियाज, भोपाल 5100 रुपये। श्री देवेंद्र कुमार जैन, मंगलदीप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा सामाजिक था, जिसका उत्तर अभी आपने दे दिया था। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूछ लूं। गुरुदेव, मरणोपरांत 11 दिन और 13 दिन की अशुद्धि मानी जाती है उस परिवार की, परंतु तीसरे दिन शुद्धि के बाद जब वो अस्थियां विसर्जित करके आते हैं तो तुरंत वो मंदिर में 2 घंटे बाद ही प्रवेश कर जाते हैं और अंदर बिछात पर बैठते हैं और दर्शन भी करते हैं। क्या ये उचित है? तीसरे दिन जो तीये की बैठक की परंपरा सारे भारत में सुना, उसमें मंदिर में अलग जाजम बिछाई जाती है। जाजम 2 प्रकार की होती है। एक जाजम वह है जिसमें सब लोग बैठ सकते हैं, जैसे सभा की ये जाजम है, इसमें सब बैठ सकते हैं। जाजम मंदिर की ही है, लेकिन वह जाजम बिछाई जाए जिसमें सभी लोग बैठने के लिए अनुमति हो उसमें। और एक वो चटाई होती है जिसपे अभिषेक और पूजन किया जाता है। तो अभिषेक और पूजन की जाने वाली जो चटाई है उसका तो स्पर्श ना करते हैं ना होता है। जो जनरल जाजम होती है जिसपे सभी लोग बैठ सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति भी आ जाए तो वो भी बैठ सकता है, तो उस जाजम को बिछा करके तीये की बैठक होती है। वो माली पहले से ही वो जाज में सबको मालूम है कि आज तीये की बैठक है, तो माली पूरी जाजम बिछा देता है। तो उस जाजम में बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तीये की बैठक के संबंध में पहली बात तो आगम में कोई उल्लेख है नहीं शास्त्रों में। लेकिन पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने यह उल्लेख जरूर किया है कि जब मुनियों को जंगल में स्थापित किया जाता था डेड बॉडी को, तो 3 दिन तक उसका निरीक्षण करने को कहा गया कि 3 दिन तक सुबह जाकर के शाम जाकर के उस बॉडी का निरीक्षण करें, परीक्षण करें कि उनके अंगोपांग को जानवर किस दिशा की तरफ ले गया। इतना सा मात्र उल्लेख मिला। प्रथमानुग ग्रंथों में इतने राजा महाराजाओं के मरण हुए, किसी राजा महाराजा के मरण पर ना तो तीये की बैठक और न ये 13 दिन का जो शोक है, इसके संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं मिला। ये तुम्हारी जनपद सामाजिक परंपराएं हैं। यदि पूरी समाज के द्वारा ये प्रस्तावित है तो उसको दोष नहीं मानना चाहिए, ये जनपद सत्य है। पूरी समाज जिस प्रस्ताव को नकारती है, कोई व्यक्ति विशेष अकेला ऐसा करता है तो उनकी अनुशासनहीनता है। तीये के दिन पूरी समाज मंदिर जा रही है या पूरी समाज का निषेध है, किसी एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है? पूरी समाज जा रही है तो पूरी समाज के लिए कोई दोष नहीं होता। ये जनपद सत्य माना जाता है, क्योंकि पूरी समाज ने प्रस्ताव पास किया है
तो वहाँ पर अपन को व्यक्तिगत दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हैं। मंदिर में जाकर के आंगन में बैठते हैं, वहाँ 12 भावना का पाठ पढ़ते हैं, लोग उपदेश देते हैं, संबोधन करते हैं, तो ये कुछ परंपराएं देखना चाहिए कि किस अपेक्षा से हैं, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती आरती जैन जबलपुर। जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए हमें और भी नाम प्राप्त हुए हैं। श्री मधु जैन पीटीआई मैडम केलवाड़ा 5100 रुपये, श्री नौरतमल जी जैन जितेंद्र जैन केलवाड़ा 5100 रुपये, श्री सुशील अंजू तपेश विहान अनुभव सुरभि सर्वेज्ञ जैन आगरा 5100 रुपये, श्री प्रकाश मुगली शेला मुगली यशवंत नगर कोल्हापुर 5100 रुपये, श्री राजीव जैन आशा जैन अंकित जैन प्रेषा जैन अंकुर जैन दिल्ली 5100 रुपये, श्रीमती उषा सिंघई आशीष ऋचा जैन अशोकनगर 5100 रुपये, श्री डॉक्टर महेश कुमार बरिया पुष्पा बरिया शाश्वत डॉक्टर निखिल मुंगावली 5100 रुपये, श्री जयप्रकाश जैन श्रीमती पुष्पा जैन राखी जैन मीतू जैन ऋतु जैन मंगलम सिटी अलवर 5100 रुपये, श्री सत्यनारायण जी जैन श्रीमती प्रेमलता जैन समस्त लीमी वाला परिवार खानपुर 11,000 रुपये। जब कलश का नाम बोलते तो कलश दिखाया कर, जिससे लोगों को पता चले कि हमें कौन सा कलश मिला। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती आरती जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक महा महोत्सव में कोई व्यक्ति भगवान का मंदिर में मूर्ति रखता है और वहीं दूसरा व्यक्ति महापात्र बनकर भगवान की पूजा अर्चना करता है, तो दोनों क्रियाओं का फल अलग अलग होता है, इसका फल क्या मिलता है? और दोनों का अलग अलग है, तो इसमें मतलब प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? प्राथमिकता दोनों को है। बेटे को जन्म नहीं दोगे तो पालोगे कौन से, और पालोगे नहीं तो बेटे को जन्म काय को दिया है। यदि पंच कल्याण में पात्र नहीं करोगे तो मूर्ति प्रतिष्ठित कैसे होगी, और प्रतिष्ठा के बाद पूजा नहीं करोगे तो प्रतिष्ठा काय के लिए की है? यदि प्रतिष्ठा के बाद उसकी पूजा नहीं करोगे तो फिर प्रतिष्ठा काय के लिए की है? और यदि तुम प्रतिष्ठा के पहले इंद्र नहीं बनोगे तो मूर्ति प्रतिष्ठित कैसे होगी? तो दोनों का अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर चीज अपने आप में अनमोल है, इसकी तुलना मत करो। तुम पूछो कि गाड़ी 5 करोड़ की गाड़ी है तो उसमें पूछो कि प्राथमिकता किसकी है, तो प्राथमिकता तो हर चीज की है। कभी कभी बड़े जंगल में बाल्टियों की प्राथमिकता हो जाती है। कितने रुपया कीमत है? 5 रुपया की, लेकिन महत्व कितना हो गया? 5 रुपए का बाल्टियों भली अपनी कीमत कम लगता है, लेकिन 5 करोड़ की गाड़ी को खटारा बना देता है। 5 करोड़ की गाड़ी कोई काम की नहीं रहती। इसी प्रकार धर्म की क्रियाएं कई बार छोटी लगती हैं, लेकिन हर चीज का अपने अपने स्थान पर महत्व है। जब वैभव की प्राप्ति होती है, जब अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, तो इंद्र बनना जरूरी है, क्योंकि जो भगवान के कार्यों में इंद्र आदि बन करके उनकी खुशी को मनाता है, तो उसके जीवन में भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं, उसके जीवन में भी कार्यक्रम होते हैं। आपने देखा कि एक व्यक्ति अपने बेटा बिटिया की शादी करता है, कितने तरीके होते हैं, सबकी एक सी होती है। कोई व्यक्ति कैसी ठाठ से कर रहा है, ये ठाठ से क्यों कर रहा है? कभी इसने भगवान के पंचकर्म ठाठ से किए होंगे, इसलिए आज शादी वाह ठाठ से कर रहा है। सीधी बात है, आज वो अपनी शादी कर रहे हैं, 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए की शादियां होती हैं, तो आज उनके पास 100-100 करोड़ रुपया शादी में खर्च करने के लिए कहां से आया? उन्होंने कभी भवान्तर में पंच कल्याणक में 10-5 करोड़ रुपया खर्च करके भगवान का पंच कल्याणक कराया होगा, और भारी प्रभावना की। पहले व्यक्तिगत पंच कल्याणक होते थे, एक परिवार एक व्यक्ति कराता था, पूरे दुनिया की जन्नत को बुलाएगा, सब समाज को, सबको पूरे भारत से बुलाएगा, लेकिन सारा का सारा खर्च एक परिवार करता था। और बुंदेलखंड में जो परिवार ऐसा करता था तो सवाई सिंगाई की उपाधियां दी जाती थी। एक परिवार पूरा, एक सब कुछ एक, और कोई छोटा मोटा कल्याणक नहीं करते थे। किलोमीटरों में टेंट लगते थे,
वॉलेंटियर, सारे भारत के वॉलेंटियर इकट्ठे होते थे। 24 घंटे वहां पुलिस की ड्यूटियां नहीं लेते थे, सारी ड्यूटियां सेवा दल देते थे। अब आज के युग में तो प्रजातंत्र का युग आ गया, पंच कल्याणक भी सामाजिक होने लगे और मंदिर भी सामाजिक। पहले व्यक्तिगत मूर्ति, व्यक्तिगत मंदिर, व्यक्तिगत पंच कल्याणक, और पंच कल्याणक करने के बाद मंदिर किसको सौंप देते थे? समाज को। भाई आप संभालो, हमारा तो जितना काम था हो गया। तो उसका वैभव अलग होता है। ऐसे लोग पुण्यबंध कर लेते हैं कि कल उनके पास 100 करोड़ की शादियां करने लायक समर्थ है। वो समर्थ आया कहां से? ऐसे जो धर्म की प्रभावना करते हैं। इसलिए संसार का वैभव यदि तुम्हें चाहिए है कि हम संसार में जिएं तो ठाट बाट से जिएं, तो जम के भगवान के इंद्राणी बनो और प्रभावना करो। और यदि चाहिए कि नहीं हमें तो महत संसार में बाबा जी बनना है, मोक्ष जाना है, तो फिर भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, उसी से बन जाएगा। अगली जिज्ञासा के लिए मुन्नी जैन, अशोकनगर, जन्म कल्याण कलश के लिए श्री पुखराज जैन, सुलोचना, सौरभ, पुनीत सेठी, शाहपुरा 5100 रुपये, भूपेन्द्र दोषी, कैलाश जी दोषी, बागीदोरा 5100 रुपये, श्री निवास जी जैन, श्रीमती निरूपमा जैन, वर्धमान प्रोविजन, अकलतारा, छत्तीसगढ़ 11,000 रुपये की राशि, 5100 रुपये की राशि। श्री सीए विनोद जी, पुष्पा जैन, शाह परिवार, कोहे फिजा, भोपाल 11,000 रुपये की राशि। अगली जिज्ञासा के लिए मुन्नी देवी जैन, अशोकनगर। मेरे आराध गुरुओं को मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि से नमस्कार। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे मैं कौन सा पुरुषार्थ करूं जिससे मेरा गुरु के सानिध्य में संलेखना पूर्वक मरण हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इसके लिए तो भावना ही सबसे बड़ी चीज है। संलेखना आदि ये सब निरंतर भावना बही जाती है। भावना पाते जाए, निमित्त मिल जाए, ये काकताली न्याय कहलाते हैं। वर्षों वर्षों तक भावना भाने पर कभी ऐसा हो जाता है। ऐसे अगली जिज्ञासा के लिए अतुल जैन, पूना, पंच कल्याणक महोत्सव में पूजन का पात्र बनने के लिए श्रीमती शकुंतला जैन, कागला, खानपुर 5100 रुपये, श्रीमती संतोष जैन, लिमी वाले, खानपुर 5100 रुपये, श्रीमती सुनीता जैन, वेद 11,000, श्रीमती अंजलि जैन 5100 रुपये, श्रीमती सुमित्रा जैन 5100 रुपये, श्रीमती कमलेश सेठिया कोटिया 5100 रुपये। अतुल जैन, पूना। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम जैसे श्रावक के जीवन में अभिषेक और पूजन का क्या महत्व है? गुरुवर, जैसे मैं यदि रोज देव दर्शन करूं और अपने कर्मों को अच्छा रखूं तो ये काफी नहीं होगा? जीवन में, तुम्हारे जीवन में, गृहस्थी में स्नान और भोजन का क्या महत्व है, उतना ही महत्व अभिषेक और पूजन का है। यदि व्यक्ति स्नान और भोजन ना करे और बहुत अच्छे विचार रखे तो क्या नुकसान है? स्नान नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा, विचार बहुत अच्छे रखेगा, तो फिर क्या नुकसान है? बस इसी प्रकार से पूजन और अभिषेक ना करे और विचार अच्छे लगे, तो उस दोनों को यदि एक बार प्रैक्टिकल करके देख लें, एक दिन भोजन नहीं करें, स्नान नहीं करें, विचार बहुत अच्छे रखें, तो सवेरे देख लो बिस्तर से उठ पा रहे हो कि नहीं। विचार तो बहुत अच्छे थे, कहेंगे। इसी प्रकार हर चीज का विचारों का अच्छा होना अलग चीज है। अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति है कि ये पूजन और अभिषेक कर रहा है। अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति है। अच्छा विचार है तभी तो अभिषेक करने जा रहा है, अच्छे परिणाम है तभी तो भक्ति करने जा रहा है। हम कैसे जाने कि अच्छा व्यक्ति है? क्योंकि मंदिर जा रहा है। कैसे जाने कि अच्छा व्यक्ति है? क्योंकि अभिषेक का लोटा हाथ में लिए,
कैसे जाने कि अभिषेक है, नित्य नियम पूजन करता है? तो ये हमारे ध्वजाएं हैं। अभिषेक और पूजन हमारे अच्छे होने की ध्वजा है, पहचान है, इंडिकेटर है। पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्रती श्रावक श्री प्रकाश जी, श्रीमती पुष्पा जी सानोदा सागर पधारें। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तीर्थ कमेटी आपका स्वागत करना चाहती है। कमेटी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन कि वे आवें और ऐसे श्रेष्ठी परिवार का सम्मान करें जिन्हें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का। पधारें श्रीमान प्रकाश जी, श्रीमती पुष्पा जी सानोदा सागर। अगली जिज्ञासा के लिए सीमा जैन अशोकनगर। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से बड़े बाबा के भूगर्भ स्थित बहुत भूगर्भ के विस्तार का कार्य जारी है। उसमें पंच बीजाक्षर का पुण्यार्जन किया है। श्री जीवनलाल, श्रीमती मीनाक्षी, अभिषेक, अनुराधा, अक्षत, सोनल, अविरल, अरहम जैन इंदौर 5 शिला से। श्री सुभाष चंद जी जैन हुम्मड़ भिलवाड़ा डायरेक्टर चवलेश्वर 1 शिला। श्री भागचंद जी पुष्पलता, अजीत पारस सूरत 1 शिला। श्री डॉक्टर महेश कुमार बरिया, पुष्पा बरिया शाश्वत, डॉक्टर निशिल मुंगावली 1 शिला से। अगली जिज्ञासा के लिए सीमा जैन अशोकनगर। सीमा जैन अशोकनगर अपनी जिज्ञासा रखें। हेलो, मंचा सिंह विराजे सभी मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, संगति का असर हमारे जीवन पर कैसा होता है? जैसे हम संगति का असर, जैसे बच्चों के साथ रहते हैं तो सब कहते हैं बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, और जैसे हम उम्र के साथ रहते हैं तो उनके साथ किटी पार्टी कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, घूम रहे हो। और बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो सब लोग कहते हैं अरे तुम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, कई प्रतिमा ले ली, बूढ़े हो गए। अब महाराज जी कैसे संगति करें, बताइए आप। देखो, गृहस्थ अवस्था में रहोगे तो सब रूप धारण करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमें ये बताएं हम समझदार कब बनेंगे? मैंने क्यों? बोले जब बचपन में रहते हैं तो माँ कहती है तू तो गैला है, गैला है, भोंदू भोंदू है। और बड़े होने के बाद जवान पर हो तो पत्नी हमेशा कहती है तुम्हें तो अकल तो है ही नहीं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्नी ने कभी ये नहीं कहा तुम तो पूरे भुलक्कड़ हो, कुछ याद रहते ही नहीं। अच्छा बताओ, किसने अपनी पत्नी से ये उल्हाना नहीं सुना हो? तो जवानी में पत्नी कहती है तुम्हें तो कुछ याद रहते ही नहीं, और बुढ़ापे में बेटा कहता है कि पापा आप चुप रहो, आपकी मती। तो ये बताओ हम समझदार कब बनेंगे? तो हम कहते हैं तुम तीनों को छोड़ दो, ये तीनों तुम्हें समझदार मान लेंगे। तुम बचपन में दीक्षा ले लो, माँ तुम्हें समझदार मान के नमोस्तु करेगी। जवानी में ले लो, पत्नी तुम्हें महाराज मान के करेगी, और बुढ़ापे में ले लो तो बेटा तुम्हें नमोस्तु करेगा। तो घर में रहोगे तो ये सारे टाइटल मिलेंगे, और ये टाइटल सब सुनना पड़ेंगे। बूढ़ों के साथ बूढ़े बनो, बच्चों के साथ बच्चे बनो, जैसा रंग मिले वैसा रंग, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो ये सब गृहस्थी में होता है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए संस्कार जैन बमीठा खजुराहो। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं पालते, और यहाँ गांव में यहाँ वहाँ खिलाते पिलाते रहते, लेकिन एक माँ भूखी रहती लेकिन उसको खाना नहीं पिलाते। बोले ये कौन है? बोले इसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है छोटे में, कृपया समाधान। इसके संबंध में हम कई बार प्रवचन दे चुके हैं, और चिंता घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
जो बहू ऐसी कर रही है, कल उसको भी तो माँ बनना है, सास भी कभी बहू थी। इसलिए एक ना एक दिन जब उसको अकल आएगी, जब वो माँ बनेगी और उसकी बहू उसको यही टाइटल देगी, यही गाली देगी, तब आएगी, तब उसको विचार आएगा कि ऐसा क्यों किया हमने। ऐसा शुरुआत में तो व्यक्ति समझाने से नहीं समझता, हालांकि हम कई बार इस पर प्रवचन दे चुके हैं और बड़े विस्तृत रूप से प्रवचन आदि से इसको समझ सकते हैं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए ऋषु जैन गंज बासौदा। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से पंच कल्याणक महोत्सव में चांदी की 24 का आशीर्वाद कमेटी द्वारा प्राप्त किया गया है। उसमें काफी नाम हमें प्राप्त हो चुके हैं, कुछ नाम बाकी हैं। जो भी महानुभाव ऑनलाइन के माध्यम से चांदी के भगवान का पुण्यार्जन करना चाहें, 15 कलश की राशि से पुण्यार्जन कर चांदी के भगवान की प्रतिष्ठा इस पंच कल्याणक महोत्सव में करवाकर विराजमान चांदखेड़ी तीर्थ पर करवा सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्री ऋषु जैन गंज बासोदा। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में मन वचन काय से त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पड़गाहन के समय यदि ऐसा सोचते हैं कि 2 चौके कर लेते हैं, किसी न किसी में तो महाराज जी आ ही जाएंगे, तो क्या यह मायाचारी कहलाएगी महाराज जी? हम इन सब चीजों को हमसे छुपा के रखो तो फायदा है। हम लोगों को पता चल जाए तो दोनों ही में नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारे लिए ये सब तुम्हारी कुशलताएं हैं, तुम्हारा विवेक है। इसमें मायाचारी तो है, लेकिन मायाचारी का दोष नहीं है। अभी सुबह हम प्रवचन ही दे रहा हूं कि कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो झूठ तो बोलते हैं लेकिन उन्हें झूठा नहीं कहा जाता। कुछ हिंसा ऐसी होती है, हिंसा तो करता है लेकिन वो हिंसक नहीं कहलाते, क्योंकि इन सब में भाव और परिणामों की मुख्यता होती। नमस्ते महाराज जी, एक जिज्ञासा वहां से आई है। हमारे पद्म सागर जी महाराज जी ने चंदेर से पूछवाया है कि भगवान की मूर्ति जो पंचकला करा रहे हैं उसमें प्रशस्ति में महिलाओं का नाम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मूर्ति से महिलाओं की एक परंपरा, एक स्थिति को कायम रखते हुए नहीं लिखे जाते, इसलिए नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो यही परंपरा चलती आई कि नहीं लिखने की परंपरा है, क्योंकि उसमें स्थापित किया जाता है। स्थापना में फिर वही वाली बात है, जब नाम आ सकता है तो फिर हम छू क्यों नहीं सकते? छू सकते हैं तो अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? फिर एक के बाद एक फिर प्रमाद बढ़ते जाते हैं, इसलिए व्यवस्था है ना। तो महिलाओं पुरुषों के नाम आ गए ही बहुत है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए श्री शिखर चंद जी जैन विदिशा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, भ्रष्टाचार पहले आटे में नमक के बराबर था, अब लेकिन भ्रष्टाचार शिष्टाचार ही नहीं अधिकार बन गया है। ऑफिसों में ये स्थिति है कि कोई ईमानदार कर्मचारी है और खासतौर से जैन श्रावक जो धर्मों का पालन करता है, उसको नौकरी करना मुश्किल पड़ रहा है। ये पूरी समस्या बहुत विकराल रूप में आ गई। या तो अपने धर्म को छोड़े या उनमें शामिल हो जाए, और खासतौर से श्रावक अगर खाने पीने वालों में नहीं है शामिल तो और समस्या है। अब चूंकि भ्रष्टाचार की गंगा हिमालय से नीचे की ओर आ रही है, कोई ध्यान नहीं देता। महाराज श्री, आप ऐसा थोड़ा सा कुछ सुझाव दें कि जो श्रावक हैं, जैन श्रावक हैं। हमारे ऋषभ देव ने बहुत अच्छा उपदेश दिया था कि जहां भ्रष्टाचार से न बचा सके, हमारे ऋषभ देव ने नौकरी का उपदेश ही नहीं दिया। उन्होंने तो कहा तुम सेठ बनो और सदा सेठ के रूप में नहीं। जब हमारे आगम में नौकरी का लिखा ही नहीं, नौकरी का तो भगवान ही मालिक है। बॉस ने कह दिया भ्रष्टाचार करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। इन्हीं सब मजबूरियों के कारण
जो मजबूरियां तुम बता रहे हो, इन्हीं मजबूरियों को देखते हुए ऋषभ देव ने आजीविका का साधन नौकरी नहीं कहा, आजीविका का साधन कहा जो तुम्हारे हाथ में हो, जिससे तुम अपने अनुसार से जी सको, तुम अपने अनुसार से कर सको, वह स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए कहा गया है। अब मजबूरी में आज वर्तमान का युग नौकरी की तरफ भाग रहा है, तो अब कोई कहे महाराज हम शराब न पीवे, शराब पीना पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोई उपाय बताओ कि शराब पीने का दोष नहीं लगे, शराब का नशा हमें नहीं चढ़े। नहीं, मैं तो महाराज, तो अब क्या करोगे उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सुनाने से जो भ्रष्टाचार करने वाले कराने वाले हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे प्रवचन और जिज्ञासा वो ही सुन रहे हैं जो परेशान हैं। नमस्ते महाराज। परेशान करने वाले नहीं सुन रहे, जो परेशान है वही सुन रहे हैं। हम कई बार शाकाहार पे बोलते हैं, तो मैं कहूँ मेरे प्रवचन वही सुन रहे हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन जो करने वाले हैं वो कहाँ स्थिति है। अपने आप को सुरक्षित बचाना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती सपना जैन, प्राणपुर चंदेरी। पंच कल्याणक महोत्सव में, जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए कमेटी द्वारा विभिन्न प्रकार के कलश बुलाए गए हैं। 5100 रुपए की राशि का, 11,000 रुपए की राशि का, 21,000 रुपए की राशि का, 51,000 रुपए की राशि का और 1,11,000 रुपए की राशि का, जो आप टीवी में ऑनलाइन के माध्यम से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कलश कमेटी द्वारा यहाँ बुलाए गए हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती सपना जैन, प्राणपुर चंदेरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा समाधान का समाधान कीजिए महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि बाहुबली को मोक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ था? बाहुबली के संबंध में दो चर्चाएं हैं। एक चर्चा तो है कि उनको अष्टापद से मोक्ष हुआ, भरत और बाहुबली को। दूसरा, पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति के अंदर, निर्माण कांड में नहीं, निर्माण भक्ति के अंदर उन्होंने कहा पोदन पुरे वृषदीप के चा। भगवान ऋषभ देव के पुत्र, दो पुत्रों को पोदनपुर से मोक्ष हुआ। अब ये दो पुत्र कौन से हैं? भरत बाहुबली लिए जाएं, कौन से लिए जाएं? अपन लोग इसलिए ले लेते हैं कि उनके 99 पुत्रों में 100 पुत्रों में भरत बाहुबली ही प्रसिद्ध हुए। तो पोदनपुर के पास से, पोदनपुर के उद्यान से उनको कहाँ मोक्ष हुआ? अब पोदनपुर कहाँ है, यही प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि पोदनपुर कई लोग दक्षिण की तरफ मानते हैं। उत्तर भारत में अयोध्या और दक्षिण का राज्य जो था पोदनपुर का था। तो अब इस संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो मिले नहीं कि उनको कहाँ से मोक्ष माना जाए। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान आजाद जैन, अशोकनगर। पंच बीजाक्षर शिला के लिए एक शिला का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान दिलीप कुमार, महेश कुमार, नीलम, सिद्धार्थ, सृष्टि, उर्मिला, नैनी, स्तुति, घमंडी परिवार, अशोकनगर। और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक महोत्सव का कलश प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी स्वीकृति ऑनलाइन के माध्यम से भेजकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा श्रीमान आजाद जी जैन, अशोकनगर। मेरे गुरुवर के पावन पुण्य चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, दिग्बंधना करते समय, समाय के समय पे चारों दिशाओं में दिग्बंधन करते हैं, तो पूरब दिशा में जबकि भगवान का मुंह है, तो कोई भी जो दिग्बंधन करता है तो पूरब दिशा में तो सिर्फ अकेले खड़े होकर ही नमोस्तु करते हैं, और दूसरी दिशाओं में नमोस्तु बैठ करके करते हैं, उत्तर दिशा और है। तो ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा तो नहीं। चारों दिशाओं में दिग्बंधन बैठ कर नहीं करते ना महाराज जी। पहले पूरब दिशा दो तरीके हैं। जी जी। एक तो चारों दिशाओं को आवृत करके, अवनति करके बैठ के करते हैं। दूसरा है कि पूर्व दिशा का नमस्कार नहीं है, वो आवृत का नमस्कार है। तो आवृत का निष्ठापन और स्थापन,
तो पहला जो हम पूर्व दिशा को नमस्कार करके बैठ के नमस्कार करते हैं, ये आवृत का स्थापन है, और अंत में उत्तर दिशा का समापन करते हैं तो आवृत का निष्ठापन है। ठीक है। यानी हमारे कृति कर्म में आवृत, अवनति, 12 अवनति, 3 आवृत जो आते हैं, और तो नमस्कार, तो इन नमस्कारों के लिए स्थापन, क्योंकि कृति कर्म है तो एक अवनति और आवृत का निष्ठापन और स्थापन के समय 2 नमस्कार कर लेते हैं। बाकी चारों दिशाओं में नमस्कार करें तो कोई आपत्ति नहीं, किया जा सकता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए बबली जैन, ईसरवाड़ा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे पंचकल्याणक में कलश या फिर विधान का कलश या चौमासी का कलश अपन लेते हैं तो इनके घर में विराजमान करने के क्या लाभ होते हैं? मंगल रूप होता है। सबसे पहले तो कलश का प्रवेश होना ही मंगल है। 24 घंटे 15 दिन, अधिकतम 6 महीने तक कलश की एक मांगलिकता बनी रहती है। उसके बाद में फिर कलशों को स्मृति के रूप में, एक शुभ सगुन के रूप में घरों में अच्छे स्थान पर, कोई पूजन का स्थान हो या कोई आला वगैरह हो, उसमें स्थापित कर सकते हैं शगुन के रूप में। और ये निरंतर एक शुभ और शकुन का रूप माना जाते हैं। नकारात्मक स्थितियाँ, घर में कोई भी शुभ चिन्ह हो या शुभ मंगल रूप हो, तो भौतिक जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वे उन घरों में प्रवेश नहीं करती, और उन घरों में प्रवेश करने के बाद वो निरंतर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंगल कलश है या कोई भी मांगलिक वस्तु है, ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए सुनीता पाटनी, जयपुर। महाराज श्री के चरणों में मन वचन काय से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमने जो कोई व्रत उपवास जैसे भक्तामर जी के या तत्वार सूत्र के अगर ले रखे हैं और किसी विषम परिस्थितियों के कारण हम उनको लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, तो उसका कोई दोष हमें लगता है? भाव तो है हम करेंगे, लेकिन अगर किसी परिस्थितियों के कारण हम नहीं कर पाते उनको तो आप भावना रखिए और पूरा करिए। परिस्थिति की छूट लेकर के अपने आप को फ्री क्लीन चिट मत लीजिए। नहीं, जैसे लंबा समय निकल जाता है तो उसका उसकी कोई पश्चाताप और सल बनी रहने दो। वो सल ही आप उसको जल्दी कराओगे, और हम कोई थोड़ा छूट दे देंगे, बोलो महाराज ने कह दिया था, कोई बात नहीं। दोष तो दोष ही कहलाएगा। वो दोष है, कर्ज है, उसके भागीदार आप जितना खींचेंगे उतना ही आपका, कोई भी चीज है जितना अपन लंबा खींचते हैं महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसको तो जितने जल्दी कर सको कर लेना चाहिए। अधिकतम करने की परिस्थितियां हैं, जितना बने उतना जल्दी करिए, क्योंकि कोई भी चीज का समय निश्चित नहीं है। आज जो शक्ति है कल यही रहेगी, नहीं कह सकते। कल जो शक्ति है परसों रहेगी, ये नहीं कह सकते। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी शारीरिक परिस्थितियां, कभी पारिवारिक परिस्थितियां, कभी सामाजिक परिस्थितियां, कभी प्रकृतिगत परिस्थितियां। 1.5 साल से कोरोना में सारी दुनिया की सारी परिस्थितियां डगमगा गईं। तो अच्छे कार्यों के लिए जितने जल्दी निर्मित हो जाएं उतना ही श्रेष्ठ है। जिनवाणी स्तुति से पूर्व पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।